अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। सोलर ख़रीदें, कितनी मालियत का होगा, असली प्लेटें मिलेंगी या नकली प्लेटें मिलेंगी, 2 नंबर प्लेटें होंगी, कोड वेरीफाई होगा या नहीं होगा, सेल्स टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा, और कितने का 10 केवी का सिस्टम लगना चाहिए, और ऑन ग्रिड लगवाएं या हाइब्रिड लगवाएं, प्लेटें अगर ले आए हैं तो वो जाली हैं या असली हैं, कैसे पता चलेगा। ये वो सवालात हैं जब एक आम आदमी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहता है, लेकिन ये वो सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। लेकिन इन सवालात का हम जवाब लेंगे आज और कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर्स की हर तरह से रहनुमाई हम करें, ताकि वो जब भी सोलर सिस्टम ख़रीदें तो उनको कम से कम हक़ाइक़ का इल्म हो कि एक 5 केवी या 10 केवी का सिस्टम कितने में लग सकता है, कौन सा सिस्टम बेहतर है। इस हवाले से रहनुमाई करेंगे। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, चेयरमैन हैं सोलर ट्रेडर एसोसिएशन के हमारे साथ शहाब कुरैशी। इनसे सारी मालूमात लेंगे कि बार कोड क्या होता है और क्या जो 585 वॉट का अगर एक प्लेट है तो वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो 585 वॉट ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। वो सवालात हैं जो इनके जवाब इनसे लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहब साहब आपका, आपने वक्त दिया। शाहब साहब, मेरे सवाल आपने सुन लिए हैं और ये वो सवालात हैं जो आम आदमी के जहन में होते हैं जब भी वो सोलर सिस्टम लगवाना चाहे या इसके लिए कोई वर्किंग करना चाहे, तो किस तरह से हम रहनुमाई करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मौजूदा तनाजुर में ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए या हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है और हाइब्रिड सिस्टम क्या है, इस पर ज़रा एलेबोरेट कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बजट से पहले बड़ी क्यास आ रही थी कि इस पर सेल टैक्स लग रहा है। डेट बीन के 18% इस पर सेल टैक्स लग रहा है, जो कि बजट में एक बड़ा खुशाइंद बजट बनाया उन्होंने। उस पर किसी किस्म का सोलर पर मज़ीद टैक्स नहीं लग रहा। मेरी तो एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है, क्योंकि अमीरों ने तो सोलर सिस्टम लगा लिया हुआ, अब गरीब बंदा लगा रहा है। जो 10% लगा हुआ है, काइंडली उस पर भी दोबारा नज़रसानी जो ना वो की जाए। जैसे आपका क्वेश्चन है कि अभी 10% सेल टैक्स है, अभी सिर्फ 10% जो पिछले साल लगाया था। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि अमीरों ने तो लगा लिया, अब गरीब आदमी लगा रहा है। यानी आम आदमी से कम वो 10% ना लें। अब ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आम आदमी का किसको ख्याल है? सर जी, सिर्फ हमारे शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सिर्फ उनको ख्याल है। ना करें, ऐसे ना करें सर, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ना करें। 55 पे पेट्रोल बढ़ता है, 4 रुपए सस्ता होता है, वो सियासत की तरफ बात सर जी ना करें। जब उनकी गवर्नमेंट आई ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ठीक हो अब गया। हमें ये बताएं, ऑन ग्रिड सिस्टम बेहतर है या हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है, और ये होता क्या है? सर जी, ये देखो, हमारे से तो एक किस्म का मजाक हो रहा है। हमें पहले ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ राग़ब किया गया, बताया गया, समझाया गया, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना टैरिफ होगा, ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस माइनस हो गया, आपको जो है ना वो बेनिफिट होगा। जो कि इनको बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि यार ये को सर जी आवाम शहबाज साहब नहीं सर, उनके वज़ीरों को, उनके वज़ीरों को, उनके मशीरों को वो उनको गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि रातों रात 12 फरवरी को या 9 फरवरी को SRO जारी हुआ कि आज के बाद ये टैरिफ ये नहीं है, ये टैरिफ है। तो रातों रात फरमान जारी हुआ कि यार टैरिफ में तब्दीली हो गई है। सर जी, टैरिफ अगर आपने चेंज करना है तो उसमें इट्स टेक सम टाइम, तो देना अब हमें स्टेक होल्डर से भी मुशावरत कर, बिल्कुल मुशावरत अब तो ये मार्केट पनप चुकी है पूरी तरह से। अब वो जैसे आपने कहा कि गरीब आदमी की बारी है, गरीब आदमी को तो कम से कम बेनिफिट, लेकिन गरीब आदमी को क्यों बेनिफिट दें हम? सर जी, दुकानदारों के लाखों रुपए डूब गए, जिन्होंने ऑन ग्रिड इन्वेस्टमेंट की थी इन्वर्टरों पर, उनका तो नुकसान हो गया ना। अभी बात आ गई है और रातों रात ये हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आप हाइब्रिड की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर लें, हाइब्रिड के साथ बैटरी लगाने शुरू कर दें। लोग ने अपना सरमाया उठाया बैटरियों की तरफ, जितना वो हमारे यहाँ पर अब ज़्यादा हाइब्रिड का ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने फायदा क्या होता है हाइब्रिड सिस्टम? हाइब्रिड सिस्टम है क्या, ये जरा डिफाइन कर। सर, ऑन ग्रिड ये है कि ऑन ग्रिड में 2 डिसएडवांटेज है। एक तो जब लाइट चली जाती है आपका सारा ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है। दूसरा ये है कि जब आपकी अपना वो सिर्फ उसमें प्लस माइनस जो सा ना वो आपका होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हाइब्रिड का बेनिफिट ये है कि आपकी लाइट भी अगर चली जाती है तो बैटरी के जरिए आपको बैकअप जो मिल जाता है। उसमें 6 किलोवाट है। कितने घंटे का बैकअप होता है? जितने अगर देखिए रात शाम 7 बजे के बाद तो सोलर सिस्टम सूरज नहीं होगा, तो फिर जो सुबह 5 बजे तक यकीनन बिजली की भी ज़रूरत है, क्या उस पर एयर कंडीशन चल सकेंगे?
सर बिल्कुल, लिथियम बैटरी अभी इतनी पावरफुल आ रही है कि उस पर अगर आप 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं, 5 किलोवाट की बैटरी लेकर 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं, तो उस पर आपका बिल्ला तातुल घंटा 1.5 घंटा एसी भी उस पर चल सकता है। लोग क्या कर रहे हैं, पावर बैंक को बढ़ाई जा रहे हैं, एक की बजाय 2 लगा रहे हैं, 2 की जगह 5 लगा रहे हैं, 10 अपना बैटरियों का पावर बैंक लगा रहे हैं, ताकि उनके घरों के एसी वगैरह जो है ना, वो घर का सारा लोड भी जो है ना उस पर जो है ना वो चल जाए बिल्ला तातुल। अगर आप एसी ना चलाएं तो ये बैटरियाँ इतनी पावरफुल हैं कि रात सारे भी आपको बैकअप जो है ना वो दे सकती है। एसी के बगैर आपको बैकअप दे सकती है। बिल्कुल, तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है, ऑन ग्राउंड सिस्टम बेहतर नहीं? बिल्कुल 101% ऑन ग्रिड को सर अपना गवर्नमेंट खुद डिस्करेज अब आप शॉर्टली में ये बताएं कि अगर 5 केवी का सिस्टम मैंने लगवाना है तो कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे और क्या क्या इसके लवाजमात होंगे, ये रिकमेंडेशन क्या है आपकी इसकी सोलर प्लेट्स के हवाले से? सर जी 5 किलोवाट का जो सिस्टम है अगर आप लगाते हैं विद बैटरी, तो सबसे पहले उसमें एक इन्वर्टर लगेगा 6 किलोवाट का, 10 या 12 अदद प्लेटें लगेंगी, उसके साथ स्टैंड, वाइट, डीवी बॉक्स, बैटरी भी अगर मिलाते हैं तो ये सिस्टम तकरीबन 7 से लेकर 8 लाख रुपए के अंदर अंदर कॉस्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 केवी का अगर सिस्टम लगवाना है तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए आपको चाहिए। 10 किलो का सिस्टम तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए 15 से है सर। ये ROI इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 केवी का सिस्टम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा? 10 किलोवाट का सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1200 से लेकर 1300 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो तकरीबन 700 से लेकर 800, अगर 4 किलोवाट का सिस्टम है उसके लिए तकरीबन 200 से लेकर 250-300 यूनिट की आपको सेविंग योजना ये बना के जो है वो देता है सर इसमें। अच्छा, अब ये बताएं, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोलर सिस्टम मैंने जब लगवाना है तो मैं देखता हूँ कि 585 वॉट की सोलर प्लेट मैंने पसंद कर ली है, यानी डबल ग्लास जो आजकल टेंडेंसी भी है। अब क्या 585 वॉट की जो प्लेट है, सोलर प्लेट, वो 585 वॉट ही पूरा प्रोड्यूस करती है अपनी जब सूरज निकल रहा है तो? सर जी इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल है, क्योंकि वाटेज को चेक करने का पैरामीटर कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप मार्केट से आपको सामान लेना चाहिए। वैसे इसका क्या तरीकाकार क्या है कि पता चल सके कि कम से कम 585 वॉट की जो सोलर प्लेट है वो उतनी ही बिजली प्रोड्यूस कर रही है जितनी की वो प्लेट? मैं वही बताने जा रहा हूँ, आप ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी की अगर प्लेट लेंगे, उनकी ऑथेंटिकेशन होती है कि वो पैनल ओरिजिनल 1 नंबर होता है। उसकी निशानी ये होती है कि जो उसका पैनल होता है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उसके शीशे के अंदर 16 डिजिट का कोड लिखा होता है। हम कहते हैं कि स्टिकर चेंज हो जाते हैं, स्टिकर बाद में लग जाते हैं। शीशे के अंदर जो इम्बोज हुआ होता है वो बाद में से कभी नहीं लगता। वो जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है उस टाइम वो 16 डिजिट कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, चेक करें। बिल्कुल, कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, 16 डिजिट का कोड लगाएंगे। 16 डिजिट का कोड लगाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली कंपनी वेरीफाई करेगी ये ओरिजिनल, ये पैनल ओरिजिनल है। जो नॉन ओरिजिनल होगा वो उसी टाइम उसको वेरिफिकेशन कैंसिल कर देगी। ये कंपनी वेरीफाइड, ये नंबर वेरीफाइड जो वो नहीं है सर उसमें। बहुत सारे ऐसी खबरें भी आई कि सोलर प्लेट्स लेके गए और उसके बाद वो 2 नंबर प्लेट्स भी 2 नंबर आ रही हैं। सर जी बिल्कुल है। 2 नंबर प्लेट्स कौन? सर 2 नंबर ये होती है कि 400 वाट की प्लेट होती है, उस पर 450, 550, 600 वाट का, 700 वाट का लोग स्टिकर लगा देते हैं, जो कि सरासर कस्टमर से ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि आप नो इसका स्टिकर लगा होता है। सिंपल हाल ये है कि नाज़रीन, अगर आपने सोलर प्लेट्स खरीदनी है तो जो इम्बोज हुआ हुआ नंबर है वही उसकी ऑथेंटिकेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये कहूँगा कि आपने जिस पाकिस्तान के जिस खित्ते में जा रहे हैं, जिस मर्जी दुकानदार के पास जा रहे हैं, उनको कह दें कि मुझे एक बार ये प्लेट वेरीफाई करा के मुझे चेक करा दे। अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुकानदार इस तरह वेरीफाई आपको करेगा, क्योंकि दुकानदार हमेशा ताक में होता है। अगर आप राइट लेफ्ट छोटे कस्बों में जाते हैं तो ये मेरा पैगाम तमाम सार्फिन के लिए जो पैनल परचेज करना चाहते हैं, उसको दुकानदार को कहें मुझे वेरीफाई कराएं। वेरीफाई कराएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आप अपने मोबाइल पर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, एक आम तौर पे ज़बान ज़द आम एक गुफ्तगू होती है कि हाल रोड पे सारे चोर बैठे हैं। ये क्या मिथ है इसमें? सर इसमें कितनी सदाकत? ऐसा कोई नहीं है कि वो हर काम में 2 नंबरी है। मोबाइल लेने जाएं तब 2 नंबरी है, यहाँ पे सोलर प्लेट्स की बात करें तब 2 नंबरी है, कोई सिस्टम लगवाना हो तब 2 नंबरी है। ये एक परसेप्शन क्यों है? आप ऑल ओवर इलेक्ट्रॉनिक्स की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में LCD लेनी है वो 2 नंबर मिल जाएगी। सर जी नो डाउट, इसमें हर किस्म का दुकानदार बैठा हुआ है, हर किस्म है या नहीं? बिल्कुल है के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर जी बिल्कुल होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। मैं तो अब देखें, बड़ी
मुश्किल से अगर किसी ने 5 केवी का सिस्टम लगवा लिया तो पता चले उसकी प्लेट्स ही जो है वो फेक हैं या 2 नंबर हैं, तो वो बेचारा किधर जाए? सर जी मेरी तो डोमेन सोलर की है ना, तो मैं तो सोलर की मैं तो टीचिंग दे रहा हूँ। सोलर से कहीं सवाल किया। मैं सोलर की टीचिंग दे रहा हूँ कि सोलर को पैनल को चेक करने का ये तरीकाकार है। अगर आपने इन्वर्टर लेना है तो इन्वर्टर ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी का अंडर वारंटी इन्वर्टर लें। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी बेहतर है जिनका के रिकमेंड करते हैं आप कि कम से कम ये इसकी कंप्लेन नहीं है, और अगर वारंटी में भी ऑब्वियसली बैटरीज होंगी? सर पैनल का बताऊं कि इन्वर्टर का? इन्वर्टर और पैनल इन्वर्टर पैनल उसमें लॉन्जी है, कैनेडियन है, जिनको है, JA है, और उसके अलावा आइकॉन का है। उसके अलावा जो फेमस ब्रांड है जो वेरीफाई हो रहे हैं, जो जिनकी authenticity है, जिनकी ऑथेंटिसिटी, जिनकी प्रोडक्शन Tier 1 जो अपना वो लेवल का बनाते हैं। जो इनका इन्वर्टर है वो इन्वर्टर तो हाइब्रिड के साथ यूज होगा? नहीं इन्वर्टर, इनके इन्वर्टर वो कंपनी, उन इन्वर्टर की कंपनी से अलग है। उसमें बेशुमार ब्रांड है। उसमें टॉप ऑफ द लाइन कौन सा है जिसको कि आप टॉप ऑफ द लाइन कौन सा है? टॉप ऑफ द लाइन अपना सोलिस भी है, ग्रोवाट भी है, इन्वेरेक्स भी है, सनशाइन भी पाकिस्तानी चाइनीज? है। ये तमाम के तमाम चाइनीज ब्रांड में जो मैं बात कर रहा हूँ, अपना पावर मैक्स है, अपना सोलर वारंटी में सारे ये? सब अंडर वारंटी है, और इनकी अल्लाह का शुक्र वारंटी क्लेम बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, सोलर सिस्टम लगवाते वक्त किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए आम आदमी को, ताकि उसका लगाया हुआ सरमाया जो है वो महफूज भी रहे और वो उससे मुस्तफ़ीद भी हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी ये। सबसे पहले प्लेटों का मैंने बता दिया, प्लेटें ओरिजिनल वेरीफाई प्लेटें होनी चाहिए। इन्वर्टर आपका कंपनी का अंडर वारंटी इन्वर्टर होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अहम काम ये है कि किसी नाड़ी टेक्नीशियन से काम मत कराएं। जो परचेजर कर रहा है वो डायरेक्ट दुकानदार के पास अगर आएगा तो अंडर जो मिडल मैन होगा वो अपना कमीशन बीच में रखेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि अनाड़ी बंदे से काम ना कराएं। इसमें वायर से लेकर ब्रेकर से लेकर DB बॉक्स इंस्टॉलेशन तक काफ़ी मायने रखती है। अगर नाड़ी इंस्टॉलेशन होगा वो आपकी प्लेटों को सिर्फ प्लेटें उड़ भी जाती हैं। प्लेटें उड़ भी जाती हैं। प्लेटों को जब आप स्टैंड लगाएंगे तो उसके साथ रावल बोल्ट लगते होंगे। रावल बोल्ट के बाद उसके जो पाँव होते हैं उस पर आप कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाएं। ये इसका प्रॉपर तरीकाकार है। अगर आप जो इंस्टॉलर है अगर आपको कहेगा या नहीं सर इसके बगैर ही काम चल जाएगा, सर नो, कंक्रीट के ब्लॉक्स लाजमी। फिर जो नीचे वायर आ रही है वो ओरिजिनल वायर आप टिन कोटेड वायर जो है ना वो यूज़ करें, कंपनी की ब्रांडेड वायर यूज़ करें, उसको डक पट्टी में लेकर आएं। उसके बाद नीचे आपका ब्रेकर है, ब्रेकर भी आप कस्टमर हमारे पास बेशुमार आते हैं, लो जी हम वहाँ यूज़ ब्रेकर ले लें, मिस्त्री से यूज़ ब्रेकर भी मिल जाते हैं। नो 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 नो, ओरिजिनल कंपनी के जेन्युइन ब्रेकर आप यूज़ करें। फिर मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उसके बाद बैटरी आ जाए। कितने साल ये मजमूई तौर पर काम प्रॉपर करता है और 100% देता है? सर जी पैनल की जो लाइफ कंपनी जो जी मुख्तस करती है तकरीबन 25 से लेकर 30 साल इसकी लाइफ है। और जी आजकल ओले भी बड़े पड़ रहे हैं ना सर जी, टिंटेड ग्लास होते हैं जिसमें ओले भी अगर पड़ जाए, पिछले दिनों ओले पड़े हैं तो मुझे कोई न्यूज़ बता दें। नो कोई शिकायत होता है, लेकिन अंधेरी में तो हमने देखा उड़ते हुए नजर। वो नाकस अगर आप बंदे से लगवाएंगे, हल्का स्टैंड अगर यूज़ करेंगे तो वो बैटरियाँ आपकी डेफिनेट उड़ नहीं होनी है सर इस पर। अच्छा, अब जो हमने देखा कि 5 केवी, 10 केवी और 15 केवी, 5 मरले के घर के लिए कितना है और 10 मरले के घर अगर है आपका तो उसके लिए कितना कैपेसिटी आप रिकमेंड करते हैं? लेकिन ये 5 मरले के घर के लिए में तो अमूमन 1-1.5 टन का AC चल रहा होता है। वो 2 AC में हाँ, एक AC के लिए मैं बताऊंगा, एक AC के लिए तकरीबन 4 किलोवाट का एक सिस्टम, एक आइडियल सिस्टम है जो कि आजकल तकरीबन को 3 लाख रुपए का ये सिस्टम बनता है। अगर आप अपना 2 AC के साथ अगर रिकमेंड करते हैं तो यही सिस्टम आपका तकरीबन विदाउट बैटरी तकरीबन कुछ 4.5 लाख रुपए का ये सिस्टम जो है ना वो बन जाता है। बैटरी मिला के तकरीबन 7 लाख रुपए का ये सिस्टम आपका जो है कंप्लीट सारा जो है डिज़ाइन हो जाता है। 5 मरले का घर अगर 7 लाख रुपए खर्च कर लिया तो 25 साल के लिए उनको बिजली, मैं कहता हूँ 2-2.5 साल में ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी आपकी कंप्लीट हो जाती सर इसमें। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, बड़ा आपकी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बहुत सारे सवालात थे जो आपने क्लैरिफाई भी किए। वो सवालात जो मैंने आपको आगाज़ में कहे थे वो सारे हमने कोशिश किया है कि एक सिस्टम लगवाते वक्त, लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए आपको कम से कम ये जो सोशल मीडिया पर हम एड्स देखते हैं कभी भी इनके पीछे ना जाएं। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड इस वक्त जो चल रहा है लाहौर शहर ही नहीं बल्कि हर जगह पर, कि आपको सोलर सिस्टम के हवाले से आप कम से कम जो मार्केट्स हैं सोलर की वहाँ पर जाएं और वहाँ
से 1 2 3 लोगों से ज़रूर रिकमेंड करवाएं और फिर उसके बाद फ़ैसला करें कि किससे आपको काम करवाना है। कम से कम जो दुकानदार है वो किसी मार्केट से भागेगा नहीं, वो आपकी दस्तरस में भी होगा। सोशल मीडिया पर चलने वाले एड्स का कुछ पता नहीं चलता, वो आपसे पेमेंट लेते हैं और ये ज़ाती मुशाहिदे की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आपसे पेमेंट भी लेते हैं और उसके बाद फिर वो दफ्तर बंद करके रफू चक्कर भी हो जाते हैं, जिसके बाद आपको दरख्वास्तें भी देनी पड़ती हैं और आपको ख़ासी मुश्किलात भी झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे तमाम जो इश्यूज़ हैं उनसे बचने के लिए आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं, एक तो 5 मरले के घर के लिए 4 से 6 केवी वुड बी इनफ और 10 मरले के घर के लिए 10 से 12 केवी का सिस्टम काफ़ी है। और कम से कम उनसे सिस्टम लगवाएं जो मार्केट्स में अपने दफातर और साल से यही काम कर रहे हैं। और 3 की रिकमेंडेशन मैंने आपको दे दी है, जब भी किसी मार्केट में जाए तो 3 लोगों से अपनी इनवाइस बनवाएं और उसके बाद फिर फैसला करेंगे किससे काम करना है। कम से कम आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि खुदा न खास्ता कोई इशू आता है तो कम से कम आप उनको आके कंप्लेन कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया के पर चलने वाले एड्स, पुरकशिश ऐड, और वो बड़ा उसमें लुक्रेटिव चीज़ ये होती है कि जी बड़ा सस्ता सिस्टम लग रहा है, वो सब फ्रॉड है, उससे बचें और अथेंटिक कंपनीज़ के साथ काम करें जो इसमें हैं। कम से कम आपको आपका लगाया हुआ जो कैपिटल है वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।